नमस्कार साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपना सेशन है वो कक्षा 7 की अपनी ज्योग्राफी है, उसका फर्स्ट लेसन शुरू करेंगे। इससे पहले अपनी 6 की जो ज्योग्राफी है वो पूरी हो चुकी है। एनसीईआरटी बुक्स चल रही है अपनी सीरीज। तो चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। आप पड़ोस शब्द का अर्थ तो सब लोग जानते ही होंगे। पर्यावरण को सामान्य शब्द में पर्य प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्य का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए, अर्थात जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडल को थामे रखता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करे के रखता है या खींच के रखता है, पकड़े रखता है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पारतंत्र वह तंत्र समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं तो उसे पारतंत्र कहते हैं। पारतंत्र में ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण होता है। जब कोई शेर किसी नीलगाय को खाएगा तो उसे ऊर्जा भी मिलेगी। एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो कि जब शेर किसी नीलगाय को खाएगा तो उसे पदार्थ भी मिलेगा और ऊर्जा मिलेगी। इस प्रकार दोनों चीज़ों का स्थानांतरण होता है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। प्राकृतिक पारतंत्र। प्राकृतिक पारतंत्र के जो एग्जाम्पल हैं वो वर्षावन, घास, महासागर, नदी, ताल, रेगिस्तान, पर्वत आदि। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, धन का प्रयोग नहीं है। अर्थात आप ऐसे समझ सकते हो, जब आपने गांव में देखा होगा लोग वह सब्जियां लेने के लिए अनाज ले जाते हैं तो वो अनाज जो दुकानदार होता है सब्जी बेचने वाला उसे अनाज देते हैं और बदले में उससे सब्जियां लेते हैं, तो इसे वस्तु विनिमय पद्धति कहा जाता है। अगला नेक्स्ट अपना जो लेसन नंबर 2 है, हमारी पृथ्वी के अंदर। जो पहला लेसन था उसमें इतने ही पॉइंट बनते थे जो मैंने पूरे किए। अब लेसन नंबर 2 का जो पहला पॉइंट है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत परपटी है या परपटी कहलाती है। यह पूरे जो पृथ्वी है उसका 1% भाग है। परपटी को सीएल भी कहा जाता है। सी का अर्थ होता है सिलिका, एल का अर्थ होता है एलुमिना, अर्थात सिलिका और एलुमिना से परपटी इन दो खनिजों से ही बनी है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। महासागर की परपटी मुख्यतः सीमा है। आपने देखा होगा पृथ्वी की जो परपटी वो होती है वो ऊपर ही परत होती है, और आपने ये महासागर है इस तरह आप समझ सकते हो जैसे एक ये महासागर है और ये इसमें महासागर में जल भरा हुआ है, तो ये निचला भाग है, ये महासागर की परपटी है और जिसे सीमा कहा जाता है, मेंटल भी कहते हैं। सी से बना सिलिका, मां से मैग्नीशियम, इन दो खनिजों की इसमें अधिकता पाई जाती है। अगला अपना थर्ड बिंदु है, सबसे आंतरिक परत क्रोड है, अर्थात पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है। जैसे हम लोग ऐसे समझते हैं ये अपनी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो आंतरिक परत है ये क्रोड है और इससे में दो धातुओं की अधिकता पाई जाती है,
निकेल और फेरस की, इसलिए इसे निफे भी कहा जाता है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान अफ्रीका में है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी की त्रिज्या 6,371 किलोमीटर है। त्रिज्या आप लोग समझते ही होंगे, यह एक अपनी पृथ्वी है, यह वृत्त होता है गोलाकार, उसमें ये त्रिज्या मानी जाती है। जब त्रिज्या को और बढ़ा दिया जाता है तो ये व्यास होता है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सेलों को चट्टान भी कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। तो अब बारी बारी से एक एक का अपन अध्ययन करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पर आग्नेय सेल, इसे अंग्रेजी में इग्नियस कहा जाता है और प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेलें सबसे पहले बनती हैं जब पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप और दाब के कारण गहरी चट्टानें पिघल जाती हैं, लावा बन जाती हैं। तो वह लावा ऊपर पृथ्वी पर आ जाता है और जब वह ठंडा हो जाता है तो उसे आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेलें उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार, ग्रेनाइट। आग्नेय सेलें जब वर्षा, सर्दी और गर्मी के कारण चटक जाती हैं तो उन्हीं से अवसादी सेलें बनती हैं। अवसादी सेलों को अंग्रेजी में सेडिमेंट्री कहते हैं। इनके एग्जाम्पल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी। अगले नेक्स्ट अपने तीसरे नंबर की सेल है कायांतरित सेल। इसे अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक कहते हैं। जब अवसादी सेलें लंबे समय तक एक ही स्थान पर जमी रहती हैं तो ताप और दाब के कारण ये अपना काया रूपांतरित कर लेती हैं। तो ये क्या है, कायांतरित सेल बन जाती हैं। स्लेट, संगमरमर, ग्रेफाइट। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना पत्थरों के, जो एनसीईआरटी बुक्स में दिए हैं इसलिए मैंने ऐड किए हैं। ये खेल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। 7 पत्थर रखे जाते हैं, सो इसे पिट्ठू बोला जाता है। और जो चिविड्डी, ये भी एक खेल का प्रकार है। स्टापू, किटकिट भी कहा जाता है। और 5 पत्थरों से खेला जाने वाला खेल गिट्टी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, जो आगरा में बना हुआ ताजमहल है वह संगमरमर से बना हुआ है। और जो लाल किला बना है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। आशा है आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपकी समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।